तो दोस्तों एक बार फिर गर्व करिए तिरंगे की शान पर, हमारे देश की पहचान पर, क्योंकि अब स्काई यानी आकाश की जड़ों में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने शनिवार 18 जुलाई को इतिहास रच दिया और ये तारीख और दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। कंपनी ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दोपहर 12:05 पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया और कमर्शियल स्पेस सेक्टर के लिए यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसे देख दुनिया एक बार फिर अचंभित है और हमारी छाती चौड़ी है। मैं नितिन देहाती आज आपको बताऊंगा इस पूरे मिशन की खास बातों को आसान सी भाषा में। बताऊंगा कि कैसे इस मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तलिखित वंदे मातरम संदेश वाला एक पोस्ट कार्ड भी विक्रम-1 में प्रक्षेपण यान के साथ भेजा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह हाथों से लिखा संदेश परीक्षण उड़ान में शामिल विशेष पेलोडों में से एक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आन बान शान और की एक नई इबारत। दरअसल दोस्तों सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारत में बने पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट की पहली उड़ान यह है जिसे मिशन आगमन का नाम दिया गया। यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस रॉकेट का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में विक्रम-1 रखा गया है। यही वजह है कि डॉक्टर साराभाई ने क्योंकि देश के स्पेस सेक्टर की मजबूत नींव रखी थी। वो दूरदर्शी वैज्ञानिक थे। स्काई रूट अपने सभी रॉकेट्स के नाम उनके सम्मान में इसी सीरीज पर रखती है। ये इस कंपनी की खासियत है। ये भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट की लॉन्चिंग, इसलिए इसे विक्रम-1 का नाम दिया गया है। यहां यह समझना जरूरी है कि ऑर्बिटल रॉकेट इतना खास क्यों होता है। तो जानिए कि सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल रॉकेट में बड़ा फर्क होता है। सब ऑर्बिटल रॉकेट हमेशा अंतरिक्ष तक जाता है और वापस आ जाता है, लेकिन ऑर्बिटल रॉकेट का क्या काम है? वो सैटेलाइट को इतनी तेज रफ्तार देता है कि वो पृथ्वी की ऑर्बिट में घूमता ही रहता है। अगर विक्रम-1 सफल रहा तो पहली बार किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी का रॉकेट ये काम करके दिखाएगा। विक्रम-1 4 चरणों वाला रॉकेट है। इसके पहले 3 चरणों में ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। चौथे चरण में लिक्विड फ्यूल इंजन लगा है, जिसे जरूरत पड़ने पर दोबारा चालू किया जा सकता है। इससे आप समझ सकते हैं अगर वो ईंधन काम नहीं करता तो आप इसे लिक्विड से दोबारा काम कर सकते हैं। इससे सैटेलाइट को उसकी तय ऑर्बिट में ज्यादा सही जगह पर पहुंचाने पर मदद मिलती है, मतलब सटीक। यह रॉकेट खासतौर पर छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ही बनाया गया है। चलिए अब जल्दी से इस रॉकेट की खासियत को समझ लेते हैं। विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। इसे सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। पूरी तरह से वैज्ञानिकों ने इसे फिट बताया है। विक्रम-1 जो है वो ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल को पूरी तरह से 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन से पावर मिलती है, जो मैंने आपको पहले बताया। लिक्विड इंजन इसमें दिया गया है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल में इस तरह के इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले कई अलग अलग तरह के इंजनों का इस्तेमाल किया जाता रहा। मिशन आगमन नाम से इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के फर्स्ट लॉन्चिंग पैड से हुआ है। पूरी तरह एक भारतीय निजी कंपनी की ओर से विकसित विक्रम-1 देश का पहला निजी निर्मित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे भारत की जो वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा है उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये हमारा स्वदेशी है, आत्मनिर्भर भारत की तरह। विक्रम-1 पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बना भारत का पहला ऑर्बिटल रॉकेट है दोस्तों। कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना हल्का भी है, जिससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है और ईंधन की दक्षता बढ़ती है उसी वक्त। मतलब आत्मनिर्भर भारत में ये एक बड़ी कड़ी साबित होगा। बाकी दुनिया को रहने दीजिए दंग, आप रहिए मस्त मलन और सत्य के संदेश को पाने के लिए बनिए हमारी ताकत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।